हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात। इसके पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, ये पाँचवा क्लास है। तो यदि आप एसएससी और रेलवे, यूपीएसआई, आरआरबी, ग्रुप डी ऑल एग्ज़ाम यानी कि इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि इतना रेशियो इतना का घनानुपात 5:8 है तो एक्स क्यूब का मान याद कीजिए। ये देखिए एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर होता है घनानुपात बराबर अनुपात का घन, ठीक है, अनुपात का घन 10x प्लस का 5, यहाँ पर लिख लेंगे 42x प्लस का 8, यहाँ पर हो जाएगा 42x प्लस का 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5:8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5:8। तो यहाँ पर अनुपात का घन कह रहा है, तो घन कह रहा है, तो यहाँ पर हम क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, हो जाएगा 10x प्लस का 5। अब यहाँ हो जाएगा 42x प्लस का 8। यहाँ पर अगर देखिए 5 का क्यूब होता है 125 और यहाँ पर होता है 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर देना है। अगर इसका गुणा हम इस दोनों में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5120x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 में, अगर 512 गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2560। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 550, ठीक है। 550 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1000। 25 का गुणा 8 में होगा तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर 5120 है, यहाँ पे 5250 है। जब 5250 में हम 5120 को हटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 130x, तो यहाँ पर हम 130x लिख देते हैं। अब बराबर यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2560 है और 1000 जब घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1560। एक जीरो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, जब 13 से तो यहाँ पर जब हम 13 का भाग देंगे 156 में तो यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। यहाँ पर जीरो हमने गलत कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको नहीं काटते तब आता जीरो। तो यहाँ पर देखिए 12 रहेगा, ठीक है। जब x का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 12 का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर x क्यूब बराबर हम निकालेंगे तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728, तो यहाँ पर हो जाएगा 1728 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 1728 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट a, b का 2 गुना है, ठीक है। जो a है b का 2 गुना है, यानी कि हम इस तरीके कर लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेंगे a, b का 2 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा 2b बराबर a, ठीक है। इतना होने के बाद इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है b, d का आधा है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे b बराबर d का आधा है तो यहाँ पे d/2 कर लेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अगर यहाँ पर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर यहाँ पे d हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे और बोला है, यहाँ पे और है कि d, c का 3 गुना है, तो यहाँ पे AD का कितने गुना है, यानी कि AD का संबंध पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, यानी कि देखिए पहला जो समीकरण है वो दूसरे समीकरण के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 2b है, यहाँ पे भी 2b है, तो यहाँ पर a और d बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए AD का 1 गुना है, ठीक है। जाएगा पहला आंसर गुना, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पहला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर NTPC रेलवे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि हमको तीनों संख्या पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अनुपात ही मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर A/B/C कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है 2:7 है, तो पहली दूसरी का अनुपात हम यहाँ पर लिख लेंगे 2:7। और यहाँ पर
दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है 5:1। तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी ये है, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे जैसे कि क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5:8 कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस रेशियो को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ खाली है, तो इस 5 को आगे कर लेंगे। यहाँ पे 7 है, ये खाली है, तो यहाँ 7 कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पर 10 रेशियो हो जाएगा। और यहाँ 5 यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। यहाँ पर आ गया 10 रेशियो 35 रेशियो यहाँ पे 56। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात। देखिए पहला यहाँ पे 10 है और यहाँ पे तीसरा जो है 56 है, ठीक है। अगर हम यहाँ इसको काटे 2 से तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5:28 आया। क्या आया? पहली और तीसरी। देखिए यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। पहली और तीसरी का अनुपात आ गया 5:28, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे 5:7 है, तो इनमें से कौन सा योग हो सकता है। देखिए पूर्णांक संख्याओं का अनुपात, यानी कि जो अनुपात है यहाँ पर A:B हम मान लेते हैं। A:B बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5:7, ठीक है। 5:7 हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है इनमें से कौन सा योग हो सकता है, यानी कि इसका योग कौन सा है। या अगर इसका योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 सा ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें से पूरा कट रहा है। देखिए 54 नहीं कटेगा, 46 भी नहीं कटेगा, 68 भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 60 कट जाएगा। 12 से 5 बार में 60 कट जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा चौथा का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। तो दूसरी और 5वीं संख्या का योग इसमें से किसके बराबर है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि संख्या जो है x, तो यहाँ पर माना संख्या जो है, देखिए माना जो संख्या है यहाँ पे है x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे प्लस का 4x और प्लस का 5x, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या था, इसमें x करके हम योग कर दिए। यहाँ पे कह रहा है कि और उनका योग 30 है, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे 30, ठीक है। इसके बराबर 30 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो संख्या है सभी को ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा। 15x बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। इतना होने के बाद अगर हम x बराबर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 30/15। तो x बराबर जो है 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दूसरी और 5वीं, तो यहाँ पर दूसरा ये 2x है। तो यहाँ पर हम करेंगे दूसरी संख्या यहाँ पर और आगे कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 2x है। तो 2 × x का मान जो आया है 2 आया है, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5वीं संख्या में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 5x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5वीं संख्या अगर यहाँ पे डैश कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 × यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का 10 हो जाएगा। पहली संख्या जो आएगा 4 हो जाएगा, दूसरी संख्या जो आएगा 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5वीं संख्या, यहाँ पे दूसरी और 5वीं संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। अगर हम 10 और यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे तो योग जो हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।